साथियों, आप सभी को फिर एक बार नमस्कार, वंदन। साथियों, आज मैं डायरेक्ट सेलिंग के एक योद्धा से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। नाम है सूरज यादव, निवास है छतरपुर से कैसे आगरा का आगमन हुआ। सर, पहले बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी कि आप जयपुर की नगरी से चलकर और आगरा आए, इतना एफर्ट किया, इतनी आपने तकलीफ फेस की सफ़र में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, छतरपुर से ये आगरा तक आना कैसे लगा आपको, कैसे संभव हो पाया? बिल्कुल सर, देखो छतरपुर से आगरा आने का मकसद ये था कि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो कहते ना घर बैठ के तो कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं हमें बाहर निकलना ही पड़ता है। अगर हमें अमीर बनना है तो अमीर बनने का एक फॉर्मूला है, घर को छोड़ना पड़ेगा। तो वही चीज़ थी कि घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो घर से बाहर स्टडी के साथ साथ आए थे, हमारी पढ़ाई चल रही थी, तो उस टाइम पे सोचा कि चलो हमें कुछ काम करना चाहिए। तो इस मकसद से मैं यहाँ पे आया था। इससे पहले मैं गीत भी गाता था, तो उस टाइम मेरे कार्यक्रम बंद थे, लॉकडाउन का टाइम था, तो कार्यक्रम सारी चीज़ें बंद थी। तो मैंने सोचा कहीं और दूसरा काम देखा जाए जो बढ़िया तरीके से, कोई ज़्यादा मेहनत भी ना हो और बढ़िया पैसा कमा सके। क्योंकि कार्यक्रम जब हम करते थे ना सर, तो उस टाइम लॉकडाउन के टाइम हमने ये देखा कार्यक्रम के दौरान के जब तक हमने कार्यक्रम किया तब तक हमें बढ़िया पैसा आया, और यहाँ तक की बात की जाए तो हमें 10-10 हज़ार रुपया एक रात का भी आया। अगर हमने महीने में 8 से 10 कार्यक्रम भी किए तब भी 80 से 1 लाख के बीच में पैसा अर्न कर सकते थे बाहर से, बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते थे। लेकिन उनको प्रोसेस में रखे या बंद करके डायरेक्ट सेलिंग को चुनना ये मकसद रहा, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब बैठे बैठे पैसा आना चाहिए। तो मैंने एक ही चीज़ सोची जब मैं यहाँ पे आया, तो मुझे सबसे बेस्ट जो चीज़ लगी ना डायरेक्ट सेलिंग में सर, वो ये थी कि काम करें या ना करें फिर भी पैसा मिला है। और मैंने ऐसे हजारों लाखों लोगों को देखा, सुना सोशल मीडिया पे, कई सारे लोगों को फेस टू फेस, कई लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोई दुबई घूम रहा है, कोई मलेशिया घूम रहा है, कोई अपने गांव में छुट्टियां मना रहा है, कोई रूम पे, तब भी उसको पैसा आ रहा है। तो मैंने सोचा अगर इनको आ सकता है तो मुझे क्यों नहीं। सर, जब नए नए दौर में आप आए, बिल्कुल, तो क्या क्या तकलीफें बहुत आई होंगी? बिल्कुल सर, तकलीफें तो बहुत सारी आई। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे ना सर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला कि भाई कुछ नहीं होता है, ये सब जोड़ने वाला काम है, फंसाने वाला काम है। और कई सारे लोग तो ऐसे भी है जो यहाँ पे काम करने के लिए आए और मुझसे बोल के गए कि देख लेना तू कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हो सकता। हमारे रिलेशन वालों ने बोला, और यहाँ तक कि हमारे खुद के भाई और हमारे फैमिली वालों तक ने बोला कि बेटा ये काम छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बड़े बड़े ख्वाब, सपने, ड्रीम देखना बंद कर दे। ये ड्रीम सिर्फ सपने देखते ये लोग कभी पूरे नहीं होते। ऐसे बहुत कुछ बातें उन्होंने बोली, लेकिन मुझे खुद पे विश्वास था। मैंने एक चीज सोची थी और सुनी थी, कहते ना कि सेल्फ बिलीव है ना तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। तो मुझे पता था कि अगर मैंने मान लिया ना जो लोग बोल रहे हैं तो मेरी हार है, लेकिन वहीं पे मैंने ठान लिया तो मेरी जीत है। तो मैंने ठाना और आज यहाँ तक पहुंचा। सर, जब भी आपने डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कर लिया, सारा काम सही रहा? क्योंकि सर हमें लगता है कि मान सम्मान के लिए तो आपने डायरेक्ट सेलिंग को यूज नहीं किया। नहीं सर, बिल्कुल मान सम्मान तो मुझे वहाँ पे ही मिलता था, बहुत बढ़िया। सर जी, जब डायमंड आप हो जाएंगे जी, लोगों को लगता है कि मेरे चाचा का या मेरे ताऊ का लड़का मेरे को डायमंड बनाएगा, तो आज बहुत सारे लोग आपसे जानना चाहेंगे कि बाकी में ही चाचा ताऊ के लड़के डायमंड बनाते हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल कभी नहीं। ये कई सारे लोगों को ऐसा एक गलत फहमी है। कहते हैं ना कि एक कलयुग के लोगों को मतलब उनका असली चेहरा नहीं देख पाते। उनको लगता है हमारा अपना है, ये तो हमें लाइफ टाइम तक काम देगा, ये हमारा जिंदगी बनाएगा, ये पैसा कमा के देगा। कई सारे लोग अपने चाचा ताऊ के बातों में या उनके लड़कों की बातों में या अपनी रिलेशन वालों की बातों में आके घर बैठ जाए। उनको लगता है ये हमारी जिंदगी बनाएंगे और वो घर बैठ जाते हैं। तो जिंदगी बनाने की जगह जिंदगी बिगाड़ देते हैं। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि कोई किसी की जिंदगी नहीं बनाता। अगर हमें लाइफ में कामयाब होना है तो खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना सर लाइफ आपकी है, किसी के बाप की नहीं। इसलिए जिंदगी भी हमें खुद ही बनाना पड़ेगी। लोग सलाह देते हैं, साथ कोई नहीं देता आज के समय। तो अगर हमें लाइफ में कामयाब होना है तो खुद का डिसीजन लेके काम करना पड़ेगा, खुद की दिल की सुननी पड़ेगी। क्योंकि लोग सिर्फ ज्ञान देते हैं और ज्ञान देने वाले लोगों को कभी मंजिल नहीं मिलती, क्योंकि किसी ने कहा है कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो घर बैठ के ज्ञान देते हैं, मंजिल तो उन्हें मिलती है जो अपनी मेहनत पर ध्यान देते हैं। तो मुझे पता था मैं मेहनत करूंगा मंजिल मिलेगी, तो फाइनली मिली भी है।
सर ऐसा कोई दौर रहा हो उस टाइम, क्योंकि देखिए सर कभी भूखा रहना पड़ा हो, बिल्कुल। फील्ड करना पड़ा हो, या ऐसे कोई आप किस्सा बताना चाहते हो? हाँ सर बिल्कुल, मेरी लाइफ का एक बड़ा ऐसा मोमेंट था जो मैंने कई बार लोगों को दिखाया है। आज भी मेरे पास वीडियो है, सेव है गैलरी में, उसको मैं हमेशा देखता भी हूँ। तो उसी से मुझे याद आता है मेरा बचपन या फिर मेरी स्टार्टिंग का दौर। एक टाइम था कि मुझे उस टाइम ना बड़ी प्रॉब्लम थी, बिजनेस में कम चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। तो जब मैंने क्या हुआ कि रोटियां थी मेरे पास, 1-2 दिन की रोटियां रखी हुई थी, जो बच जाती ना रोटियां रख देते। तो ना मैंने 1-2 दिन बाद बहुत तेजी से भूख लग रही थी, तो वो मैंने देखा कि रोटियां तो है नहीं और आटा भी उस टाइम पे नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी इसको ही खा लेते हैं गरम करके। तो अब मैंने गरम करने को देखा तो उसमें चींटियां घुसी हुई थी। तो मैंने सोचा इसमें चींटियां, अब क्या किया जाए, भूख तो लग रही है, खाना भी है। तो मैंने ना उन रोटियों को ऐसे, उसकी जो ऊपर की वो पपड़ी टाइप की होती है, उसको निकाला और चींटियों को निकाला ऐसे टोक टोक कर। उनको चींटियों को निकालने के बाद उनको गर्म किया, खाया। और कई बार ऐसा दौर आया कि अपने पास सिर्फ 5 रुपए 10 रुपए ही पड़े हुए चिल्लर, 1-1 2-2 रुपए जो सिक्के होते हैं, और उनको ना हम ऐसे मैनेज करते थे। आज 2 रुपए की टिक्की खा ली 2, और बस 2 टिक्की खाई और पानी पी लिया, थोड़ा सा पेट भर गया, है ना। फिर अगले दिन कभी 3 रुपए की, कभी 5 रुपए की, ऐसे करके खा खा के हम क्या करते थे, आगे बढ़ते रहे। और उस टाइम पे कई लोगों ने बोला कि भाई ऐसे कब तक करेंगे। एक दोस्त तो हमारा इस तरह की चला भी गया था, उसने बोला यार यहाँ बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और उसके लिए थोड़ा भूखा भी रहना पड़ता है। तो मैं एक ही चीज बोलता था कि भाई आज भले ही हम इस तरीके से इस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन आने वाला जो दौर होगा ना वो बहुत बेस्ट होगा। आज भले ही हम रूमों पे खाना खा रहे हैं या फिर हम नॉर्मल से होटलों में खाना खा रहे हैं, लेकिन आने वाला टाइम 5 स्टार होटलों का होगा। और वो फाइनली जब हम 5 स्टार होटल में कई बार गए, विदेशों का भी टूर किया, तो जब उस टाइम पे वहां गए ना सर, तो उस टाइम रियल में लगा कि यार जो बोलते थे वो सच में पूरा भी होता है। हाँ, तो कई बार बुरे दौर से भी निकले गुजरे, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी, पैसेंस रखा, मेहनत करते रहे और करते करते आज वो हकीकत में उन सपनों को बना। सर जब आप मेहनत करते थे और मेहनत के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता होता तो अंदर से कभी गिल्टी फील होती थी? बिल्कुल सर, कई बार ऐसा लगता था कि यार अगर हम मेहनत कर रहे हो फिर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसमें मेरी गलती क्या है। तो अगर मुझे ऐसे कई बार लगता था कि मेहनत भी कर रहे हैं और रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है, तो कई बार गिव अप करने का मन करता था, छोड़ने का, कि यार रहने देते हैं, मुझसे नहीं होगा। या फिर कभी लगता था कि कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ और फिर रिजल्ट नहीं मिल रहा तब तो बात अलग है, लेकिन मेहनत भी कर रहा हूँ और रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं अपने सीनियर लोगों से मिलता था, मैं बोलता था सीनियर मेहनत भी कर रहा हूँ और उसके बाद रिजल्ट क्यों नहीं मिला। तो वो बोलते थे कि भाई हम मेहनत तो करते हैं लेकिन कहीं ना वो गलत तरीके से करते हैं। तो उन्होंने वो सही तरीका सिखाया कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, प्लान भी दिखा रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो हम सही तरीके से प्लान नहीं दिखा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे वो सही तरीका बताया और तब से जब मैंने मेहनत करना स्टार्ट की ना तो फिर धीरे धीरे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ और फिर रिजल्ट मिलता ही गया क्योंकि मुझे एक चीज समझ आई कि सिर्फ मेहनत से ही काम नहीं बनता, सही तरीके से मेहनत काम करें तब हमारा काम बनता है। सर जी लास्ट सवाल रहेगा मेरा आपसे। जी सर। कि मेहनत लोग बहुत करते हैं, मेहनत सभी लोग करते हैं, बिल्कुल। क्या रिक्शा चलाने वाला कभी ओडी मर्सिडीज में चल सकता है? नहीं सर, बिल्कुल। देखो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो कोई जॉब करने वाला हो, ये कहते ना एक सच्चाई छुपी हुई है और ये सबको पता है। चाहे वो जॉब कर रहा हो उसको भी पता है कि हम सिर्फ कोई भी छोटा मोटा हम काम कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, सरकारी प्राइवेट, रिक्शा चलाए, बस चलाए, ऑटो या कुछ भी कर रहे हैं, इसमें ना सिर्फ सर हम अपने खर्चे, अपनी नीड्स पूरी कर सकते हैं, अपने ड्रीम यानी हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। जैसे हम चाहें कोई मर्सिडीज में घूमे, BMW में घूमे, थार में घूमे, रेंज रोवर में घूमे, तो हम ये सब चाह के भी नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि हम रिक्शा से कमाई कितना सकते हैं, हम उतना कमा सकते हैं जितने में हमारी फैमिली का खर्चा पूरा होगा। इसलिए हम कभी वो चीजें पूरी नहीं कर सकते बाहर की लाइफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना थैंक यू सो मच। आपने सर